आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं दाखिल खारिज क्या होता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दाखिल खारिज किस प्रकार का ज़मीन का होता है। स्क्रीन पर प्रश्न भी देख लीजिए, मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, रजिस्ट्री बेनामा कब तक मान्य रहता है। अगर आपने किसी को ज़मीन बेच दिया है तो वो कब तक मान्य रहेगा, कितना दिन तक मान्य रहेगा। उसके बाद दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा। उसके बाद देखिए जो पांचवा प्रश्न है, एक ही ज़मीन दो तीन लोगों को कैसे बेच दी जाती है। बहुत सारे लोगों का ज़मीन ऐसा होता है कि किसी को बेच दिया, फिर किसी को बेच दिया, तो कैसे बेचा जाए। उसके बाद बिना दाखिल खारिज का कराए ज़मीन बेची जा सकती है, ये भी प्रश्न का जवाब देंगे। बिना दाखिल खारिज का ज़मीन सर्वे हो सकता है। ये सारे प्रश्नों का स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। मतलब दाखिल खारिज का पूरा क्लियर कर देंगे A to Z इस वीडियो में। समझ पा रहे, जितना भी डाउट है सारा मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे आप, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर मैं कटिंग भेजते रहता हूँ। जो भी न्यूज़ होता है उसका कटिंग भेजता हूँ मैं, जैसे पेपर का कटिंग हो गया, कोई भी बजट का कटिंग हो गया, किसी भी तरह का। तो टेलीग्राम और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो भी है इंस्टा जो दिया है ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज के प्रश्न का जवाब। आपको सबसे पहले देते हैं कि कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया गया है। समझ पा रहे हो। और क्या, तो क्या होगा, बिना दाखिल खारिज कि ज़मीन बेची जा सकती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न मन में रहता है, बिना दाखिल खारिज का ज़मीन सर्वे हो सकता है। सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। दाखिल खारिज पूरा कोर्स ही इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न कि दाखिल खारिज होता क्या है। समझिए, दाखिल खारिज होता क्या है। भू राजस्व संहिता, जो कि भू राजस्व, भू मतलब ज़मीन, राजस्व मतलब ज़मीन का, संहिता धारा 34 और 35 के अनुसार प्रक्रिया की गई है। कृषि की भूमि को खरीदते हैं और सबसे पहले रजिस्ट्री कराते हैं। जैसे ही रजिस्ट्री कराते हैं भाई, वो ज़मीन खरीद लेता है। समझ पा रहे हो। और ज़मीन दस्तावेज में उस व्यक्ति का नाम कट जाता है। कौन, किसका नाम कट जाता है, जो ज़मीन को बेचता है उसका नाम कट जाता है। जो खरीदता है उस व्यक्ति का नाम वहाँ चढ़ जाता है। मतलब उसका नाम डिलीट करके उस व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया जाता है। जो ज़मीन खरीदता है उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं। सिंपल सा मतलब है कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र किए, आपके अकाउंट में पैसा है और आपके अकाउंट से वो पैसा कट गया और उस व्यक्ति के अकाउंट पे फ़ोन पे चला गया, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपने किया। मान लीजिए आपने 100 रुपया भेजा, तो 100 रुपया आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चला गया। मान लीजिए आप राम है, राम ने 100 रुपया ट्रांसफ़र किया लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण के अकाउंट पर 100 रुपया चला गया, तो वो हो गया दाखिल खारिज। समझ पा रहे, उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं। उसके अकाउंट पे चला गया। उसी तरह से ज़मीन का, जब आप ज़मीन आपका है, आपने उस ज़मीन का 10 रुपया, मानिए कि 10 डिसमिल ज़मीन है, उस 10 डिसमिल को आपने बेच दिया। समझ पा रहे हो। या 5 डिसमिल, 10 डिसमिल में 5 डिसमिल आपने बेच दिया। किसको बेच दिया, लक्ष्मण को। तो आपका नाम राम है, आपने 5 डिसमिल बेच दिया, तो 5 डिसमिल ज़मीन को जो ट्रांसफ़र हो गया लक्ष्मण के अकाउंट में जुड़ जाएगा, तो वो होता है दाखिल खारिज। आपका नाम वहाँ से उस 5 डिसमिल में आपका नाम हटा दिया जाता है और उसका नाम लक्ष्मण का नाम जुड़ जाता है। आपका जो खेसरा है उसके अकाउंट में जाके जुड़ जाता है, उसे ही दाखिल खारिज बोला जाता है। समझ पा रहे हो। सिंपल सा बात है कि आपने ज़मीन बेचा और वो ज़मीन जिस आदमी ने खरीदा उसके अकाउंट में चला गया, वो हो गया दाखिल खारिज। वो ज़मीन में उसका नाम चढ़ गया, आपका जो ज़मीन बेचे वो आपका नाम खत्म हो गया वहाँ से। समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा दाखिल खारिज का, ये दाखिल खारिज का जो धारा होता है ये होता है 34 और 35। आर्टिकल 34 और 35 के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत जो है दाखिल खारिज का होता है, जो भी डिसीजन होता है। समझ पा रहे हो। कोर्ट में जो भी मामले चलते हैं, तो 34 और 35 सिर्फ इस चैनल पर इस तरह का वीडियो मिल पाएगा। समझ पा रहे हो। तो क्योंकि मैं अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया तीनों चीज़ हूँ मैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना। ये सब जानकारी इसी चैनल पर आपको मिल पाएगा। आगे देखिए, आगे दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न का आपका है, दाखिल खारिज किस प्रकार के ज़मीन का होता है। बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल होता है कि दाखिल खारिज आखिर किस प्रकार के ज़मीन का होता है। देखिए भाई, समझो, वीडियो लॉन्ग नहीं, वीडियो शॉर्ट में ही बनाऊंगा। वीडियो शॉर्ट नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में लेता हूँ तब जाके लॉन्ग होता है। तो देखो यहाँ दाखिल खारिज किस प्रकार की ज़मीन का होता है। समझिए,
आपने कोई प्लॉट ले लिया या कोई घर खरीदा है, समझ पा रहे हो, कोई भी आपने ले लिया, तो क्या उसका दाखिल खारिज होगा? या सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्व संहिता के अनुसार 34 और 35 के अनुसार, आर्टिकल धारा 34 और 35 के अनुसार जो है भूमि, जो जोतदार भूमि है, जो कृषि की भूमि है, उस पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। समझ पा रहे हो? अब तक जो कानून है उस पर किया जाता है, जो कि धनहर है, जिस पर की खेती की जाती है, जिस पर की जोत कोड़ की जाती है, उस भूमि पर उसका दाखिल खारिज होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लैट खरीद लेता है, समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई कलकत्ता में 2 मंजिला फ्लैट खरीद लिया, कोई 3 मंजिला फ्लैट खरीद लिया, तो वो दाखिल खारिज नहीं होता है। उस ज़मीन का, आपने फ्लैट खरीदा, आपने फ्लैट लिया, उस ज़मीन का रजिस्ट्री होता है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो वो फ्लैट जो खरीदा उसका रजिस्ट्री होता है, सरकार के द्वारा ये जो है गाइडलाइंस से है, समझ पा रहे हो? उसका दाखिल खारिज नहीं होता। लेकिन आपने कोई ज़मीन खरीदा, ज़मीन जिसको कहते हैं ज़मीन, नीचे का ज़मीन, तो उसका दाखिल खारिज होगा। क्लियर, सिंपल से संपट माल। जैसे गांव में क्या होता है, जमीन ही बीचता खरीदता है, फ्लैट कोई खरीदता है? कोई नहीं। तो वहां सिर्फ दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाजार में भी होता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, मार्केट में भी जमीन बिकता है, लोग खरीदता है, तो उसका दाखिल खारिज होगा, जमीन का दाखिल खारिज होगा। लेकिन फ्लैट रहेगा, कोई मकान रहेगा, कोई घर रहेगा, उसका दाखिल खारिज नहीं होता। हमने 2 मंजिला बिल्डिंग बेच दिया, हमने 3रा मंजिला बिल्डिंग बेच दी, तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। क्लियर कट, समझ पा रहे हो? उसके बाद समझो, सिंपल से समझो, जमीन का दाखिल खारिज होता है, घर का जो रहता है ऊपर में उसका फ्लैट उलेट जो बिकता है उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। समझ में आ गया? आगे समझो। गांव में तो जमीन ही बिकता है, लोग जमीन ही खरीदता है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि दाखिल खारिज आखिर कौन सा जमीन का होता है। अब देखिए, दाखिल खारिज का कृषि भूमि का जो होता है उस पर ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया लागू होती है। अब तीसरा प्रश्न क्या है आपके, देखिए स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है कि रजिस्ट्री बैनामा कब तक मान्य रहता है। देखिए, रजिस्ट्री बैनामा, जो कि रजिस्ट्री बैनामा किया जाता है, वो कब तक मान्य रहता है। जैसे आपने कोई भी ज़मीन किसी को रजिस्ट्री कर दिया या किसी के पास बेच दिया, तो वो कब तक मान्य रहेगा, कितना समय तक मान्य रहेगा। तो समझिए, आपने किसी को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, तो उसका आंसर सुनिए क्या है। मान लीजिए आपने बैनामा कर दिया किसी को और उसका दाखिल खारिज उसने नहीं करवाया, जिसके पास आपने बेच दिया, समझ गए। मान लेते हैं सपोज के लिए 1 बीघा ज़मीन है, खरीदा, उसका पूरा पैसा आपने दे दिया, समझ रहे हैं, पूरा पैसा आपने दे दिया और रजिस्ट्री भी करा लिया, ठीक है। तो उस ज़मीन का जो है आपने खरीद लिया, जब पैसा दे दिया तो उस ज़मीन का मालिक हो गए। तो मालिक हो गए तो दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया, मान लेते हैं 10-15 साल तक आपने दाखिल खारिज उस ज़मीन का नहीं करवाया, ठीक है। तो बैनामा जो आपने किया, तो बैनामा खारिज नहीं होगा। अगर 10-15 साल तक आपने उस ज़मीन को खरीद लिया है, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो आपका बैनामा जो आपने रजिस्ट्री किया वो आपका खारिज नहीं होगा, रजिस्ट्री मान्य रहेगा। चाहे 10 साल 15 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, वो मान्य ही रहेगा। लेकिन मालिक आप ही रहेंगे, कोई दूसरा मालिक नहीं बनेगा। सरकारी रिकॉर्ड में उसी का नाम शो करेगा जो उस ज़मीन को बेचा है। जब तक आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया, मोटेशन नहीं करवाया उस ज़मीन का, तब तक वो ज़मीन उस जिस व्यक्ति के नाम से था, जिसने बेचा, उसी के नाम से वो ज़मीन रहेगा। समझ पा रहे हो? समझ क्लियर आ रहा है समझ में? उसके बाद समझिए, दाखिल खारिज आप लोगों को कराना बहुत जरूरी है। आजकल के युग तो ऑनलाइन हो गया है। आजकल कोई भी ज़मीन अगर आजकल लेता है तो तुरंत उसका दाखिल खारिज कराता है, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, कोई 10 दिन के बाद दाखिल खारिज कर लेता है। आजकल ऑनलाइन का युग है। पहले ये सब धांधली होता था, लोग जो है दाखिल खारिज नहीं करवाते थे तो कोई दूसरे लोग उस ज़मीन को बेच देते थे। अभी वो भी प्रश्न आएगा, वो भी बताएंगे। तो कोई भी ज़मीन आप 50-60 साल से लिए, उसका वीडियो देखिए चैनल पर बना हुआ है, समझ सर, 50-60 साल हो गया उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका भी वीडियो में मैंने स्पेशल बनाया हुआ। दाखिल खारिज का नियम का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। अब दाखिल खारिज का जो बच गया, सो डाउट्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दाखिल खारिज आपने नहीं कराया, 10-15 साल हो गया, तो उसका मालिक आप ही रहेंगे, कोई दूसरा मालिक नहीं रहेगा। लेकिन उस ज़मीन पर उसी का नाम शो करेगा जिस व्यक्ति के नाम से पहले ज़मीन था, जिससे आपने ज़मीन खरीदा,
उसी का नाम शो करेगा। वो आदमी कुछ गड़बड़ बाद में कर सकता है, समझिए क्या गड़बड़ कर सकता है, अगला प्रश्न लेंगे तो उसमें क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न चौथा या पांचवा प्रश्न क्या है उसी में क्लियर कर देते हैं, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या करा, दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा। दाखिल खारिज अगर आपने नहीं करवाया तो क्या होगा, एक ही ज़मीन को 2-3 लोगों को कैसे बेच दी जाती है, ये प्रश्न है चौथा और पांचवा। सारा कुछ अभी क्लियर कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, समझिए। देखिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, और आपका 10, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल हो गया है, ठीक है, और सरकारी रिकॉर्ड में उसी का नाम शो करेगा जिस व्यक्ति से आपने या आपके पूर्वज, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी जिन्होंने ज़मीन खरीदा उसका नाम नहीं शो करेगा, जिससे उन्होंने खरीदा उसी का नाम शो करेगा, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ, इस वजह से। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा लाइक करोगे भाई, गला देखो फंस जाता है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे। लगता है पानी पी के वीडियो बना रहे हैं, क्या हालत है मेरा, समझ रहे हो? तो देखिए उसी का नाम शो करेगा जिससे उसने ज़मीन खरीदा था, आपके वंशज ने जिससे ज़मीन खरीदा था, और दूसरे लोग को भी वह संपत्ति बेच सकता। देखिए आ गया जवाब, आ गया प्रश्न का जवाब, कि वो आदमी अगर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल से उस ज़मीन का अगर दाखिल खारिज नहीं करवाया है, वो बेईमानी वाला आदमी है, और जिसने वो ज़मीन बेचा है वो देख रहा है कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसका मन में लालच आ गया, तो वो लालची आदमी उस ज़मीन को दूसरे के पास बेच सकता। अभी उसके पास बेचा फिर मन करेगा फिर तीसरों के पास वो ज़मीन बेच देगा। अब बताइए, वो देख रहेगा कि दाखिल खारिज कराया ही नहीं है, एक ही ज़मीन को 3 लोगों के पास इसी तरीक़ा से बिकता है, क्योंकि उस ज़मीन का अगर दाखिल खारिज हो जाता है तो फिर दोबारा को वो ज़मीन बिक नहीं सकता, क्योंकि वो अकाउंट से घट जाएगा ना। आपने किसी को 100 रुपया भेज दिया तो खत्म हो गया 100 रुपया, फिर वो 100 रुपया आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अकाउंट में जा चुका है। उसी तरह जब तक आप दाखिल खारिज नहीं किए हैं तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ज़मीन नहीं होता, ट्रांसफ़र करना, पैसा को ट्रांसफ़र करना। उसी तरह ज़मीन दाखिल खारिज का मतलब ज़मीन ट्रांसफ़र करना। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा 10 डिसमिल ज़मीन तो फिर उसको कहाँ से बेचेगा, उसका अकाउंट में शो ही नहीं करेगा वो ज़मीन। तो पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ऑफलाइन था। लोग क्या करते थे, इसका फ़ायदा उठाते थे, जो चालाक लोग थे वो क्या करते थे, इस ज़मीन को कोई दूसरा भी बेच देता था, उसका ज़मीन को वो बेचा, उसको पता है जिसने खरीदा उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर वो ज़मीन को तीसरे के पास बेच दिया, इसी तरह से चौथे के पास बेच दिया, क्योंकि उसके नाम से ही शो करते रहता था। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, 50, 60 साल क्यों ना हो जाए, उस ज़मीन का जो है उसका नाम, मालिक वही नाम शो करेगा। ये रीज़न होता था। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? बेचने वाला का ही नाम शो करेगा, खरीदने वाला का नाम नहीं शो करेगा, जब तक खरीदने वाला दाखिल खारिज सक्सेसफुली नहीं करवाया। तो आप लोग के पास भी कोई भी ज़मीन है उसका दाखिल खारिज आप लोग करवा लें। समझ पा रहे हैं? जरूर करवा लें आप लोग, बार बार मैं बता रहा हूँ, दाखिल खारिज कराना मैंडेटरी है, जरूरी, क्योंकि आपके नाम से तब तक जमीन ट्रांसफर ही ना हो। रजिस्ट्री भले हो जाएगा, रजिस्ट्री में आपका नाम शो करेगा, आपके पास आपको डीड भी मिल जाएगा, केवाला भी मिल जाएगा, लेकिन दाखिल खारिज जब तक नहीं होगा तब तक वो जमीन ट्रांसफर ही नहीं होगा। क्लियर सा बात है। इसलिए ना सरकार ने इस पर बहुत सारा नियम, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं यही दाखिल खारिज को लेके, बहुत सारे केसेस कोर्ट में भी चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं उसको होता कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सरकार ने नियम क्या बनाया कि सरकारी रिकॉर्ड में उसी का नाम शो करेगा, और क्या, जिसने बेची थी ज़मीन वो दूसरे लोग को भी संपत्ति बेच सकता है। बताइए, और क्या बेच सकता है। और लेकिन ध्यान रहे, आपको रजिस्ट्री किए हुए, मानिए 10, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गया है और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो इसके बाद क्या होगा, 10 साल बाद भी वो ज़मीन किसी को और को भी बेच सकता है। वो व्यक्ति, बेचने वाला जो मालिक है ज़मीन का, पहला मालिक, और वो 420 में जो है वो केस में फंस सकता है, उसको केस में आपको फंसा सकते हैं उस व्यक्ति को। समझ पा रहे हो उस पर। और क्या, अगर आपको पता लगता है तो पहले वाली रजिस्ट्री मान्य होगी। अगर आप जान जाते हैं कि वो आदमी ऐसा किया है तो जो पहले जो रजिस्ट्री हुआ वही रजिस्ट्री मान्य होगा। समझ पा रहे हो। दूसरी वाली रजिस्ट्री खारिज कर दी जाएगी, दूसरी वाली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब इसी तरीके से वो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, देखो दोनों प्रश्न का जवाब इसी में मिल गया। इसी तरीके से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों के पास वो ज़मीन बेच देता है,
कौन? वो जो बेचने वाला आदमी होता है, क्योंकि जो पहला आदमी खरीदा वो तो करवाया ही नहीं दाखिल खारिज, तो क्या करेगा? अभी देखा, इन्हें खरीदा, ये राष्ट्रीय नहीं करवाया दाखिल खारिज, दूसरा के पास बेच दिया, और इन्होंने ने करवाया, तीसरा के पास बेच दिया, यही कर 10 साल से नहीं करवाया, 5 साल से नहीं करवाया, वो व्यक्ति भी कोई दूसरा भी बेच देता था। पहले तो ऐसा लोगों में था, समझ पा रहे? दूसरे का जमीन दूसरा बेच रहा है, क्योंकि दाखिल खारिज हुआ ना, जमीन है जिसके नाम से, कौन देखने गया? पहले इतना ऑनलाइन का युग थोड़ी था, आधार कार्ड से देखने गया है, समझ पा रहे हो? आप देखिए, उसके बाद देखिए सबसे लास्ट प्रश्न, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, सबसे लास्ट प्रश्न है आपका कि बिना दाखिल खारिज किए आप जमीन बेची जा सकती है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बिना दाखिल खारिज किए, स्क्रीन पर देख लीजिए प्रश्न, सारा प्रश्न, कि बिना दाखिल खारिज किए जमीन बेची जा सकती है। ये आपके मन में भी प्रश्न होगा और आप लोगों के भी मन में भी ये प्रश्न घूम रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, मान लीजिए, तब भी, क्योंकि अभी प्रश्न वही है, तब भी आप चाहे तो ज़मीन बेच सकते हैं, ज़मीन एक दूसरे को बेच सकते हैं। और क्या, जो बेनामा आपको दिखाना है पड़ेगा, आपका जो बेनामा, आपके पास जो रजिस्ट्री है, जो आपने रजिस्ट्री लिया है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी किसी और से लिया है, समझ पा रहे हो? क्योंकि दाखिल खारिज आपने कराया नहीं है, तो आपने किसी और से रजिस्ट्री करवाया है, तो वो रजिस्ट्री पेपर, जो बेनामा आपके पास है, वो बेनामा आपको दिखाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, आप दाखिल खारिज कराने में थोड़ी परेशानी हो सकती है बाद में। देखिए, जिस आदमी को आप वो ज़मीन बेचेंगे, उसको दाखिल खारिज कराने में थोड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया और आप भी बेच दिए बिना दाखिल खारिज का ज़मीन। तो फर्स्ट पर्सन था, उसने आपको बेचा, आपने नहीं करवाया और आपने भी किसी और को बेच दिया, तो दाखिल खारिज में थोड़ा परेशानी होता है। तो आप लोगों को यही जागरूक करेंगे, आप लोग किसी से भी ज़मीन खरीदें तो उस ज़मीन का स्टेटस चेक कर लें कि वो ज़मीन का रसीद कट रहा है या नहीं, रजिस्टर 2 में शो कर रहा है या नहीं। बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके चेक कर लें। आप जिस सरकार के जहाँ भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में यही रूल चलता है, लेकिन बिहार वासियों के लिए हम बता रहे हैं कि बिहार भूमि की वेबसाइट पर जाके चेक कर लें। रजिस्टर 2 हम वीडियो बनाए हुए, रजिस्टर 2 कैसे देखें, समझ पा रहे हैं? तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, ऑनलाइन वाला रजिस्टर 2 कैसे देखें। रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है, हमने सब बताया हुआ है, कैसे रजिस्टर 2 निकालना वो भी बताया हुआ है, समझ पा रहे हो? तो वो जरूर देख लें। बिना रसीद कटा हुआ ऑनलाइन में, बिना रजिस्ट्री शो किया हुआ, अगर जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं वो अगर नहीं शो कर रहा है तो ज़मीन आप मत खरीदें, समझ गया भाई? मत खरीदें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग इस तरह ठगा रहे हैं। अब तो हर जगह, अब तो रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो चुका है। अब 15 जिला में रजिस्ट्री ऑनलाइन का ट्रायल चल रहा है, बाकी सब जिला में अब ऑनलाइन हो जाएगा। और फिंगर देना होगा, आप किसी को रजिस्ट्री कराइए, बिना फिंगर का रजिस्ट्री नहीं होगा, समझ पा रहे हो? जो आदमी ज़मीन बेचेगा उसको आधार लिंक कराना होगा, उसके बाद ही ज़मीन वो बेच पाएगा। हमने रजिस्ट्री का नया नियम बताया हुआ, देख लीजिए जाके, चैनल पर वीडियो है रजिस्ट्री का नया नियम का, समझ पा रहे हो? वो भी बताए हुए क्या है नहीं है। तो देखिए आगे मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि किसी ने गलती से, धोखे से ज़मीन लिखवा लिया है तो क्या उसका ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? ज़मीन रजिस्ट्री उसको, तो इसका वीडियो में आगे बहुत जल्द ही आएगा, आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, समझ पा रहे हो? तो देखिए इस प्रश्न का जवाब मैं पहले दे ले रहा हूँ। अगर हो सकता है दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया तो आप ज़मीन को बेच सकते हैं, लेकिन आगे उसमें परेशानी आपको आ सकता है दाखिल खारिज में, ठीक है? नहीं करवाया तो जवाब मिल गया। लेकिन इसमें क्या है, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है आपके पास, आपने खरीदा और दाखिल खारिज जो है आपने जो है नहीं कराया, ठीक है? 10 साल हो गया दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो पुराने मालिक का नाम आ रहा है, समझ पा रहे हो? पुराने मालिक का नाम आ रहा है और उसने भी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, जो अभी प्रश्न आपको बता रहे हैं, और उसने भी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया। तो आपने दाखिल खारिज करा लिया, तो आपने सामने वाले पर, देखिए समझिए यहाँ क्या है। जैसे मान लिया आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, आपने ज़मीन बेच दिया दूसरे को, दूसरा ने उस ज़मीन को ले लिया, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाया, ठीक है? उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाया, यही ना है? आपने बेच दिया दाखिल खारिज, आपने रजिस्ट्री करवाया, हाँ उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया और 10 साल हो गया और दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है? अब पुराने मालिक का नाम ही आ रहा है, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो पुराना ही मालिक का नाम आ रहा है। तो उसने क्या किया, दूसरे को ज़मीन रजिस्ट्री करा दी, ठीक है? किसने? जिस आदमी ने बेचा था, फर्स्ट पर्सन, उसने दूसरे को ज़मीन बेच दिया, समझ पा रहे हो? और उसने दाखिल खारिज करा लिया। फर्स्ट पर्सन दाखिल खारिज नहीं करवाया, एक ही आदमी क्या किया, पहले आदमी को ज़मीन बेचा, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। अभी वो जो आदमी बेचने वाला था, अभी दूसरों को ज़मीन बेच दिया। अब क्या किया, जो दूसरा खरीदा ज़मीन उसने दाखिल खारिज करवा लिया। अब पहला जो आदमी था, मान लीजिए
मान लेते दशरथ है, तो दशरथ ने जमीन बेचा राम को, राम ने जमीन खरीदा, राम ने दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर दशरथ ने क्या किया, वही जमीन है, अब दशरथ ने लक्ष्मण को जमीन बेच दिया, क्योंकि जमीन इसलिए बिक गया क्योंकि राम ने दाखिल खारिज नहीं करवाया। उसके बाद दशरथ ने अपनी लक्ष्मण को जमीन बेच दिया, तो वही जमीन को तो लक्ष्मण खरीद लिया और उन्होंने जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया। तो दाखिल खारिज जब करवा लिया तो दाखिल खारिज उसका हो गया, क्योंकि पहले वाला तो करवाया नहीं था, तो जमीन उसके नाम से ट्रांसफर हो गया। आप बताइए राम जाए तो जाए कहाँ? तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? तो आप लोग को बताए हुए हैं आर्टिकल 34 और 35 के अनुसार से कोर्ट में इसके लिए केस करना होगा, उसका दाखिल खारिज कैंसिल कराना होगा, क्योंकि ये जो नियम है, जो आदमी पहले ज़मीन खरीदता है उसके ज़मीन होता है उसी का दाखिल खारिज मान्य होगा, जो सेकंड में ज़मीन खरीदा उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। लेकिन कोर्ट में इसकी लंबी प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए केस लड़ना होगा। समझ पा रहे हो? तो ये सब समस्या है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग जो भी लोग ज़मीन खरीदें बिना दाखिल खारिज का ज़मीन न लें, बिना ज़मीन का रसीद कटे हुए न लें, बिना रजिस्टर 2 का वो ज़मीन न खरीदें, चाहे वो कोई भी ज़मीन हो। समझ पा रहे हो? देख लीजिए उस ज़मीन का करंट रसीद कट रहा है, ऑनलाइन में वो ज़मीन शो कर रहा है, बिहार भूमि के वेबसाइट पर उसका रसीद कट रहा है, करंट रसीद उससे मांगे तब ही जमीन खरीदें। ऐसे नहीं पुराना जो मनसो जमीन है ऑनलाइन में शो ही नहीं कर रहा है और आप लिए बाद में पता चला आप फंस गए। ये सब मामला में आप लोग को नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? क्लियर समझ में आ गया? कोई भी जमीन खरीदे तो दाखिल खारिज ला बिना जमीन न खरीदे। बेचने वाला तो बेच सकता है, उसको बोलो भाई तुम दाखिल खारिज करवा लो, मोटेशन करा लो, हम जमीन खरीद लेंगे, तुम लोगे 1000-2000 तो ले लो ज़्यादा, लेकिन हमको रसीद वाला जमीन चाहिए, रसीद कटल रहेगा करंट और दाखिल खारिज होल रहेगा, रजिस्टर 2 में शो करेगा तो ही हम जमीन लेंगे। या खतियान है तो खतियान वाला वेबसाइट पर शो करेगा, तुम्हारा नाम शो करेगा, देखेंगे चेक करके तुम्हारा कितना जमीन बचा हुआ है। खतियान है तो क्या जमीन का रसीद नहीं कटेगा? रसीद कटना ही कटना है, ऑनलाइन में शो करना ही करना है। तो ऑनलाइन में शो करेगा, दिखेगा इतना जमीन है, ये जमीन वैलिड है, ये खाता खसरा तुम्हारा सही है, ऑनलाइन में देख लेंगे तब जमीन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। साफ साफ मना कर दीजिए। समझ पा रहे हो? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है। बिना दाखिल खारिज बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ समझने, यही सब तो लोग के लेके तो कोर्ट में केस चल रहा है। धोखे से लिखवा लिया किसी से, वो भी चल रहा है, 2-2 आदमी को लिख दिया है। समझ पा रहे हो? तो चलिए अब ये तो हो गया पूरा। अब कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्या है नहीं है। कुछ कमेंट बॉक्स को मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा समय है तो देख लेता हूँ कि एक आदमी लिखा है, क्या लिखा है? परिमार्जन के लिए सर पैसा देना होता है, नहीं देने पर अपडेट नहीं करता है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें रिप्लाई किया है, परिमार्जन करने के लिए पैसा मांगता है। अच्छा ये बात है। देखिए भाई हमने परिमार्जन का वीडियो भी बनाया हुआ है कि 30 दिन के अंदर परिमार्जन का मैटर को सॉल्व करना है। समझ पा रहे हो? अगर 30 दिन के अंदर नहीं कर रहा है सॉल्व, समझ पा रहे हो? अगर 30 दिन के अंदर नहीं सॉल्व कर रहा है तो इसका जो है चैनल पर बात उठेगा। पैसा ले रहा है ना, घुसखोरी का वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग वादा कीजिए उस वीडियो को वायरल कराइएगा, छोड़ेंगे नहीं। परिमार्जन जब सरकार दिलीप जायसवाल जी ने, जब नीतीश कुमार जी ने बोल दिया कि परिमार्जन के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 30 दिन में होगा, तो पैसा किस बात का? उस सीईओ का माथा ने फोड़ देंगे हम, उस सीईओ को नौकरी खा जाएंगे हम खड़े खड़े। सीईओ रहे कर्मचारी रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस चैनल पर कोई नहीं बचेगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं गलती करूंगा तो मैं भी नहीं बचूंगा, क्लियर बता दिया मैंने। कोई भी गलती करेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो परिमार्जन के लिए पैसा मांगता है, आप जाइए उसका रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसका भेजिए हमारे पास, उस चैनल पर चलाएंगे, उसका फोटो लगाएंगे, उसका कौन पैसा मांगता है आपसे। समझ पा रहे हो? और उसका घुसखोरी का वीडियो बहुत जल्द हम ला रहे हैं, दाखिल खारिज और परिमार्जन का पूरा लाएंगे एक स्पेशल वीडियो, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आप लोग उस वीडियो को इतना दबा के शेयर कीजिए कि पूरा बिहार क्या पूरा इंडिया में ये कान में पहुंच जाए कि लिए हुए हैं। समझ पा रहे हो? कोई भी परिमार्जन प्लस रहे दाखिल कहीं घुस नहीं, अगर कोई लेता है तो उसका फोटो हमको खींच के भेजिए आप लोग, आपको मेल आईडी हम दे देंगे, हमारा मेल आईडी पर भेजिएगा, उसका स्क्रीन पर फोटो चलाएंगे, जो मांगता है वो कमीना घुस, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको ये चैनल ही आप लोग के लिए मदद के लिए बनाएगा। हमने बताया था ना कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा वीडियो 10 मिनट 15, जब तक हमारा यहाँ जानकारी नहीं होगा तब तक वीडियो चलेगा, चाहे वो 1 घंटा रहे चाहे 2 घंटा रहे, हमको व्यूज चाहिए ही नहीं चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं है हमको व्यूज से। समझ पा रहे हो? चलो अगला देखता हूँ। ये नहीं, हम देखिए जो 10 मिनट में वो भी ठीक है, वो अपना है, वो उतना बनाता है, हमारा भाई संतुष्टि, हम अपना जब तक मेरा पूरा नहीं होता तब तक मेरा चलता है। देखो आगे देखो, केवल्ला है सर्वे हो जाएगा। हाँ भाई केवल्ला में सर्वे होगा, पूरा बताए हुए हैं। ये कमेंट पहला कमेंट किए थे
अमीर आलम पहला कमेंट जो किए थे, परिमार्जन के लिए घुस लिया जा रहा है, ये अमीर आलम जी ने किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये दूसरा किया है शत्रुधन राम, इन्होंने किया है कि केवल्ला है सर्वे होगा, बिल्कुल हो जाएगा, सिर्फ केवल्ला से हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं देना है। चलिए उसके बाद है वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखा है विष्णुदेव कुमार जी ने, ठीक है विष्णुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार सिंह ने लिखा है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, नमस्कार सर, मैं संजय कुमार सिंह जमुई जिला से झुंडो ग्राम पंचायत की खेरा प्रखंड से हूँ। मेरा भी कुछ समस्या है। हमारे बाबा कुछ ज़मीन खरीदे थे, ठीक है, हमारे बाबा कुछ ज़मीन खरीदे थे जो मेरे दखल कब्जा में है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर खो चुके हैं और उसका मोटेशन भी नहीं हो सका है, क्या करें। जी संजय कुमार सिंह जी, अभी यही तो मोटेशन को लेकर हम वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा मोटेशन का ही ये वीडियो है, समझ पा रहे हो। आपने लिखा कि आपका जो है आप जमुई जिला से आप हैं, और क्या आपका समस्या, आपके बाबा को ज़मीन खरीदे थे, ठीक है, जो कि दखल कब्जा में ज़मीन है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर खो गया, उसका मोटेशन नहीं हो सका है। भाई अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है, इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा। वो ज़मीन का दखल कब्जा आपका है, कायम है, उस ज़मीन का आप कभी नापी करवाए हुए हैं, तो वो नापी का जो अमीन जो नक्शा बनाता वो पेपर आपके पास है, अगर नहीं है तो उस अमीन से मांग ले, उसके पास हो सकता है वो सुरक्षित, नहीं तो नापी करवा लें, समझ पा रहे हो। उस ज़मीन का रसीद है भाई, रसीद है ना, रसीद दे के करा लो ज़मीन सर्वे। रजिस्ट्री पेपर खो गया तो उससे क्या होगा, रसीद से करा लो। अभी ज़मीन सर्वे परपट 2 भर के रसीद दे के ज़मीन सर्वे करवाओ, ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ है, नहीं रसीद तो नहीं है सर, मोटेशन ही नहीं हुआ तो रसीद कहाँ से होगा, सही बात है, रसीद तो है ही नहीं इसके पास, रजिस्टर 2 भी नहीं है, ठीक है, मोटेशन का तो दिमाग से ही बात उड़ गया मेरा। देखिए आपका रजिस्ट्री पेपर खो गया है तो आपको क्या करना है, उस ज़मीन का उसका आप कोई भी अमीन से, कोई भी मतलब अगल बगल कोई अमीन है जो कि नक्शा बनाता हो ज़मीन का, तो उस ज़मीन को नापी करवा लें सही सही। और उस गांव का, जिस गांव का आपका, आप कौन सा गांव बताएं, देख लेते हैं आपका, आप हैं जिला जमुई से, झुंडो से हैं, खेरा प्रखंड जमुई से हैं, फिर झुंडो गांव, जो भी गांव आपका है उस गांव का आप नक्शा अमीन से, या तो अपना ओरिजिनल नक्शा, फोटो स्टेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल नक्शा आप निकाल लें। अभी देखिए वहाँ पे आपका सरस मेला पटना में लगा हुआ है, सरस मेला गांधी मैदान में, वहाँ पर जाके हम नक्शा अपने गांव का ले सकते हैं ओरिजिनल, या आपके ज़िला में आपके जो जिला अधिकारी जो डीएम का ऑफिस है वहाँ भी नक्शा मिलता है, वहाँ पर जाके ले नक्शा, डिजिटल नक्शा, या किसी के पास है तो मांग ले अगल बगल गांव में, या अमीन के पास हो तो उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जिला से डिजिटल नक्शा ले सकते हैं। वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो पटना में अभी 12 दिसंबर से लेके 26, हम वीडियो बनाए हुए हैं, 26 दिसंबर तक सरस मेला लगा हुआ है, कोई भी गाँव का नक्शा आप ले सकते हैं जाके वहाँ पर। देखिए हमने व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड किया हुआ कटिंग, आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे जाना है, सरस मेला में जाके नक्शा ले सकते हैं, समझ पा रहे हो भाई। तो जिसका भी रजिस्ट्री पेपर खो गया है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो लोग को क्या करना है, अपना ज़मीन को मापी करवा लेना है, ज़मीन को अमीन से, और उस ज़मीन का जो सही सही गांव का नक्शा से, गांव कैसे मापी होगा, गांव का नक्शा से, और ज़मीन पर दखल कब्जा भी तो है भाई आपका, कहाँ तक है, तो वो जो आपका नापी होगा उस नक्शा से, उसमें नक्शा बनवा ले अमीन से, और वो लिखवा ले, और वो नक्शा को लगा के परपट्टू में भर के और अपना आधार कार्ड लगा के, और आप वंशावली फॉर्म जो भी आपका है, दादा परदादा तो वंशावली तो बनाना ही पड़ेगा, और परपट 31 और वंशावली बना के, सारा कुछ बना के आप जमा कर दीजिए शिविर में, आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ में आ गया, जिसका ये समस्या था, क्लियर हो गया। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है लेकिन जानकारी यूजफुल है भाई। हमारा वीडियो देखो सबसे वीडियो से कुछ अलग हट के रहता है, देख पा रहे हो, सबसे अलग होता है, मेरा लॉन्ग जाता है क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स लेता हूँ इसलिए। अब देखिए अब ये कमेंट हम इतना ही लेंगे, अगला कमेंट नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो आप लोग का समस्या का निदान हो गया है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो, समझ पा रहे हो। और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो लिख देंगे, फीडबैक देना हो तो लिख देंगे, और साथ ही साथ बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा, अपना जरूर रिप्लाई देंगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में है, समझ पा रहे हो। धन्यवाद। इंस्टा जो भी है भाई ज्वाइन कर लेना, सब क्लियर, वहाँ पर जानकारी, कुछ जानकारी जरूर मिलेगा, बेहतर ही जानकारी वहाँ पर सेंड किया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। और फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना, कैसा लगा क्या लगा। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला। धन्यवाद।